चक्र में बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा माइंड के अंदर सोच कैसा है, हम वो ही लैंग्वेज यूज करते हैं। और हमारा परवरिश कैसी हुई है, हमने जो चीज हमारा माइंड में रिकॉर्ड करके और जो संस्कार लिया है, हम मीन्स सबकॉन्शियस में हो, अनकॉन्शियस में हो, जब ये तेज हंसते हैं या बहुत खुश है या दुख में, वही टाइप की लैंग्वेज हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर कितना भी आप एक्ट करोगे, मगर फिर भी इस पे क्या, विशुद्धि चक्र से थ्रू आप क्या हो, आप दुनिया को पता चल जाती है। ओके, एंड द सेकेंड थिंग, विशुद्धि चक्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट की चीज और एक है, क्या है, द वर्ड्स व्हाट यू स्पीक। द वर्ड्स व्हाट यू स्पीक का मतलब ये है, आ से अम्महा तक, खाका गागा इंडिया जो भी हो, और ए बी सी डी एफ जी एच, इन चीजों की जो अक्षर की समुदाय है, उसी से हम अच्छा भी कर रहे हैं और उससे हम बुरा भी कर रहे हैं। किसी को दुखाना हो, किसी को हंसाना हो, किसी को रुलाना हो, किसी को इतना दिल पे चोट लगाना है, तो इंसान को फिर दिल पे चोट लगती है ओनली बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, है ना। इसके अलावा मारोगे तो फिजिकल बॉडी में लैंग्वेज है, आप कुछ ऐसे शब्द और लफ्ज यूज करोगे तो वो दिल पे लग जाती है ना। और दूसरा क्या हो रहा है, आप एक देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हो, आपको बहुत हायर पावर आना चाहिए, तो आप क्या करते हो, मंत्र की पढ़ाई करते हो और 1000 बार, 5000 बार, 2000 बार उसको मंत्र की जाप कर रहे हो, और कोई होम कर रहे हो, और कोई मंत्र और रक्षण कवचा मंत्र पढ़ रहे हो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहे हो। ये जो अक्षर है उतना ही है, मगर इन लोगों की जो जोड़ी है, जो जोड़ जोड़ी है, उसी से इसका पावर आ रही है, और वो पावर कहीं और से नहीं आ रहे। जोड़ी मीन्स मैम, जोड़ी समझ नहीं आई क्या? जोड़ी का क्या मतलब है कि पावर कहाँ से आ रही है? पावर कहीं से भी नहीं आ रहा, जो अक्षर की जोड़ है। अच्छा, आप जो भी दो अक्षर, रा अलग है, माँ अलग है, इन दोनों की जोड़ लिया तो वो रामा हो गए। रामा का मतलब क्या है, आपकी माइंड में तो पिक्चर है ना। आपने कोई माता जी की मंत्र पढ़ लिया, फिर वो मंत्र के इसी के अंदर ये 26 लेटर्स, 56 अल्फाबेट्स, इसी के अंदर से जो आप जो जोड़ कर रही हो, उसी से हमको रिजल्ट मिल रही है ना। और जो डेविल का भी पूजा करते हैं, जो क्षुद्र करते हैं, वो भी क्या करते हैं, इसी अक्षर की जोड़ में, मगर वो नेगेटिव वर्ड्स की जोड़ जोड़ की वो पढ़ रहे हैं, तो उससे नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, इससे पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है ना। अक्षर तो वही है। ओके, क्लियर। तो इधर और क्या डेप्थ हमको समझना है, हम जब 1000 टाइम्स कोई मंत्र की चांटिंग करते हैं, तो हम सोचते हैं कि आज हमने 1000 बार इसके मंत्र की चांट कर लिया, हमारे साथ जरूर कुछ अच्छा हो जाएगा, माता जी कुछ अच्छा कर देगी, मीन्स हमारा ये काम जरूर हो जाएगा, बिकॉज मैंने 3 दिन से सुबह उठ के 1000 टाइम्स ये नाम जप कर रहे हो, तो इसका मतलब मेरा काम जरूर हो जाएगा। ये आपने फील कर लिया। ये फीलिंग जब आपने यूनिवर्स में छोड़ा था, चाहे आपने पढ़ लिया वो मंत्र करेक्ट है या गलत है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं है, तो आपके जो पूरे यकीन से जो फीलिंग बाहर निकालते हो, उससे आपका काम होने के लिए सारे यूनिवर्स में सब चीज आपने सेट करते हो। ओके, और उस टाइम पे क्या होती है, जो एनर्जी फ्लो हो रही है, आपने यकीन से जब पॉजिटिव एनर्जी में हो, उस टाइम पे जो भी एनर्जी फ्लो हो रही है, वो आप कंप्लीटली अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हो। तो उसी से आपको जो काम होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी फ्लो को आप अंदर लेके आपके काम को कंप्लीट कर रहे हो। जाओ जाओ, वो एनर्जी फ्लो को आप कंप्लीट कर रहे हो। ओके, फिर लोग जैसे साथ में बैठते हैं, बातें चीतें करते हैं, तो क्या करते हैं घर में, स्पेशली लेडीज नहीं करते, जेंट्स क्या करते हैं, कुछ भी जनरल कॉन्वर्सेशन की पहले भी दो गालियां बकते हैं, बाद में भी दो गालियां बकते हैं। फिर जो भी मंत्र है, कोई अच्छी बात है, और रिलेशनशिप में मदर, ब्रदर, फादर, माँ, भाई, इन लोगों की जो अक्षर की जोड़ है, एक एक चीज, इसका हर अक्षर का एक वाइब्रेशन है, वो ही संगीत, सारी गमा पता नहीं सा, जो फ्रीक्वेंसी लेवल चलती है,
वैसा ही हमारा हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी की, अक्षर की फ्रीक्वेंसी हिसाब से रिलेशनशिप्स है, और भगवान के नाम है, और व्हाट डू कॉल, भगवान के नाम है, और व्हाट डू कॉल, वस्तु के नाम है, ये सब दिया गया है। ओके, फिर हम जब गलत बातें एक दिन में 10-15 बार यूज कर रहे, अरे यार ये पागल है, ये पागल है, ये पागल है, अरे तुम बेवकूफ है, तुम बेवकूफ है, तुम बेवकूफ है। मदर भी बच्चों को है ना ऐसे ही गलत शब्द यूज करते रहते, ये तो गधे है यार, इसको समझ में ही नहीं आता। फिर माँ जब अपने अंदर से औलाद के लिए जब ये लैंग्वेज यूज कर रही है, ये गधे है, ये गधे है, ये बेवकूफ है, ये पागल है, फिर फिर उसके ऊपर क्या वाइब्रेशन पड़ेगा बच्चे के ऊपर। और मदर की तो इम्पैक्ट है ना बहुत ज्यादा ही पड़ता है। आप सोच रहे हो कि जब राम 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 1000 बार बोल लिया आपको पावर आ गई, जब वो सामने वाले के लिए ये गधे है, ये गधे है, और दूसरा बात क्या है, ये शब्द हम हमारे अंदर से बाहर निकाल रहे, ऊपर से नहीं आ रहे। तो आपने जो स्पिरिचुअल पावर जितना आपके अंदर से अंदर है, और आपकी सोच की वजह आपके अंदर जितने भी पावर है, आप वो पावर अच्छा होने के लिए नहीं होके उसको गधे बनाने के लिए वो पावर यूज कर रहे हो। उसको बेवकूफ बनाने के लिए वो बेवकूफ है उसके लिए और यूज कर रहे हो। सो यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी विद इन यू टू मेक ए राइट पर्सन इनटू नेगेटिविटी। एलका जी है ना? मैं तो मैम बिल्कुल ऐसी हूँ जैसे आप बोल रहे हो, आज से छोड़ दूंगी अब। My son is very naughty, बहुत तंग करता है मुझे, बहुत बदमाश। गधा ही बोलती हूँ मैं उसको। देखिए, फिर अपन ने जाने अनजाने में कितने एनर्जी उसको पागल बनाने के लिए, बदमाश बनाने के लिए, यही बात यही माँ अपने बच्चों के लिए हर वक्त ये अच्छा बन जाए, अच्छा हो जाए, ऐसे ही लफ्जे निकाल के उसके लिए ऐसी दुआ मांगता था। उस बच्चे के ऊपर कर्म को भी काट सकती है, ग्रहों को भी रोक सकती है, क्या नहीं कर सकती है वो माँ बच्चों के लिए, है ना? हाँ वो बच्चा गधा ही है, वो ऐसा ही है, मगर माँ को तो नहीं कहना चाहिए ना। अब इधर क्या होती है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं चल के जो चीज बुरी चीज से वो भुगत रहे हैं उसकी साधना कर रहे हैं। मीन्स हाँ ये गधे है, ये नालायक है, उस बात की साधना कर रहे हैं। हाँ ये नालायक है, मगर इसको लायक बनने के लिए साधना नहीं कर रही है, ना क्षमता से, ना सोच से, ना जबान से, ना एनर्जी से, है ना? सो अपन को ऑलवेज, सब हर इंसान की यही प्रॉब्लम है, जो चीज उनके साथ बुरा हो रही है उस बुरा चीज की साधना करते हैं, इसको क्या चाहिए उस चीज की साधना नहीं करते। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर हस्बैंड, उसी की सपना करो, उसी की याद करो, और वो ही हो रहे जैसा फील करो। चलो इसने तो करा नहीं और वो कर नहीं रहा, जो वो आदमी वैसा कर नहीं रहे जो आपके सपने में है, फिर उसको और गालियां बक के, उसको और नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से निकाल के उसको और डाउन कर रहे हैं। तो इंसान के साथ एक बार बुरा हुआ तो उस बुरे के साथ ही चक्कर काटता रहता है, और उस बुरे को ही अपने अंदर लेता है, और सामने वाले को और बुरा करके और सब चीज की क्या पूरी एनर्जी डाउन कर लेता है। फिर ये दिल में तो है अपन ऐसा जिए, मगर काम और सोच और तन मन बुद्धि को भी उस सोच की तक तो पहुंचा दो, है ना? गुट गुट के तो डाउन हो रही हो, सपने तो वहां है, फिर वहां ट्रैवल होने के लिए आपकी एनर्जी भी उतनी ऊंचा पे लेके जाना है। एनर्जी को डाउन कर रहे हो और सोच तो उधर है, इधर ट्रैवल नहीं कर पाता। इसकी बीच में जो हम परेशान हो जाते हैं दिमाग से, वो ही कर्म है। आज से राजा बेटा बोलूंगी मैम उसको। यस, फिर ये कर्म है वो जो आपका फैन हो जाएगा। साइकोलॉजिकली जो परेशान हो रहे हैं वो ही कर्म है, और वो ही परेशानी है। उस परेशानी को जब हम झेल रहे हैं तो बीच में कितना प्रेशर और वाइब्रेशन हम फेस कर रहे हैं, हमारा फिजिकल बॉडी को दे रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हमारा बॉडी के अंदर पार्ट डैमेज होती हैं। या तो हम विटामिन एंड मिनरल्स और आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कुछ ना कुछ एक चीज खा रहे हैं, मगर बॉडी एब्जॉर्व नहीं करके हम बंद कर देते, बंद हो जाती है उस वाइब्रेशन से। फिर हमारे ये जैसे मिनरल्स हमारा बॉडी एब्जॉर्व करना बंद हो जाती है, तो हमको मिनरल कॉम्पोजिशन की इम्बैलेंस आती है, तभी हमारा ग्लैंड्स को
खाना पीना नहीं चाहिए, मिनरल कॉम्पोजिशन चाहिए, फिर वो ग्लैंड खराब होती है, तभी हमारे को थायराइड, शुगर, थाइमस ग्लैंड का प्रॉब्लम, पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम, स्वादिष्टान चक्र की प्रॉब्लम तब आके फिर वो ग्लैंड बाइल जूसेस को रिलीज करना बंद करती है। जब ये बाइल जूसेस रिलीज करना बंद होती है, फिर हमारा ग्लैंड का प्रॉब्लम आती है, तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वही सेम केमिकल जो ग्लैंड्स रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, जो बॉडी को चाहिए, वो टैबलेट के रूप में 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg टैबलेट के रूप में देता है। फिर हम फिजिकली जो प्रोड्यूस करने पा रहे हैं, फिर हम टैबलेट के रूप में खाके, केमिकल रूप में खाके बॉडी को बराबर कर रहे हैं। फिर वो तो केमिकल है, तो इसलिए वो साइड इफेक्ट करती हैं और सॉफ्टन, इससे भी सॉफ्टन वाला पार्ट्स को और सेल्स को वो डैमेज कर देती है। हाँ, ओके। सो हर रोग की, और दूसरा बात क्या है, ऐसा अपन ने अपने अंदर 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 ये चीज कर लिया, फिर इसके बाद हमारे को जो भी बच्चे हो जाते हैं, तो वो बच्चों, फिर हमारे अंदर क्षमता नहीं है, फिर वो बच्चों को भी उतना ही ज्ञान से हम पालते हैं, तो इसकी परवरिश में फिर उतना डाल सकते हैं हम। और बॉडी में से वो, हमारा बॉडी में से जो आया, तो फिजिकली भी हम इतना ही एनर्जी दे पा रहे हैं, और एस्ट्रली भी वो हमारा राउंड में है, कि जितना ज्ञान है उतना ही ज्ञान से उसको परवरिश दे पा रहे हैं। और अपन सपने तो होता है मेरा बच्चा वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, तो फिजिकल बॉडी से भी हमने एनर्जी नहीं दिया, और सामने भी हम बातों से और परवरिश में भी वो एनर्जी नहीं दिया, फिर वो अपने आप जैसी रोज फ्लावर की पेड़ में से लोटस फ्लावर कैसा आ जाएगा, है ना, कद्दू के पेड़ में से घिया कैसा आ जाएगा। फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर परवरिश में तो होना चाहिए, या तो खून में तो होना चाहिए, या डीएनए में तो होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमारा बच्चे हमारा मिरर है, मिरर में कैसे देखे तो हमारे कैसे दिखते हैं, हमारे बच्चे वैसा कर रहे हैं, तो आपके आपके हस्बैंड के कॉम्बिनेशन में आपको जो बच्चा दिख रहा है वो वही है। सो इसलिए उसको गालियां बकना छोड़ दीजिए, तो उसके अंदर चेंज आना चाहिए, तो हमारा पहले जो कर्म है वो कटना चाहिए और हमारे अंदर चेंज आना चाहिए। आपके अंदर चेंज आ गया, आपकी परवरिश में चेंज आ गया, तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, है ना। एक हमारे घर में सर्वेंट की बेटा कैसे बिहेव करते हैं, हमारे बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, स्कूल में जाने दो, है ना। फिर अंबानी के बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, कोई फिल्म स्टार के बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, है ना। ये बिहेव आप सोचोगे भी ऐसा बिहेव करना चाहिए, वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे कर लेगा। सो चेंज अवर सेल्फ, ऑटोमेटिकली योर चिल्ड्रन विल चेंज। सो उसके ऊपर प्रेशर डालना छोड़ के, आपके ऊपर प्रेशर लेना छोड़ के, काम आगे जाने के लिए जो साधना करना चाहिए वो साधना करोगे तो काम आगे चले जाएगा। ओके, सो आज बहुत बड़ा बात आपने सीख लिया अनएक्सपेक्टेडली। मैम आप मुझे 20 साल पहले मिल जाते। मुझे बहुत तंग किया, बहुत फ्रैंकी और जिद्दी टाइप का, और उसको दूसरी टाइप की साधना करना शुरू कर लीजिए, आएगा, कुछ भी नहीं होगा, एटलीस्ट वो अच्छा अभी से बनना आप देख सकते हो। ओके, एंड कभी भी अपन को गलत शब्दों की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा, फाइनेंस, हमारे पास फाइनेंस, पैसे की जो आना जाना फ्लो है, जो लक है, वो बहुत सारे लोग को मालूम नहीं चल के जबान से रोक लेते हैं उसको। अरे यार मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए यार, ये एक प्रमोशन हो जाए बस हो गई मेरा काम, ये सोचता है। ये ऐसा क्यों है, हो गई प्रमोशन बस हो गई, वो प्रमोशन हो गई, इसके बाद कुछ भी नहीं होएगा, बिकॉज आपने रोक लिया, आता हुआ एनर्जी को रोक लिया। मेरे पास है एक बार ये माल की ना ऑर्डर आ जाए ना, बस तू सोच लो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं फिनिश, मैंने हो गए। फिर इसके बाद अरे भगवान को भी ऐसा गलत तरीका से वो करते हैं, मेरे बेटे की शादी करा दो, ये बेड़ा पार करा दो, मैं आपसे दोबारा कुछ भी नहीं मांगूंगी। फिर ये बच्ची शादी होके आएगी, फिर इसके बाद दामाद के समेत आएगी, तभी भी पैसा चाहिए, फिर प्रेग्नेंट होके आएगी, फिर बच्चों का बर्थडे होएगा, फिर वो होएगा, ये होएगा, तब सारे क्या करेगा। ये अज्ञान है। इसलिए कभी भी इंसान इस धरती पे जब तक जिंदा है तब तक ओके फिनिश फाइनल ये बात बोलने की नहीं है। एक ही है बात, दिन दिन अभिवृद्धि, डेली आई हैव टू गेट something new and more higher and higher and higher,
हम भगवान को यही प्रेयर करते हैं, आज से भी कल बेहतर है, कल से भी परसों बेहतर होना चाहिए, इससे भी वो बेहतर होना चाहिए। जब तक मेरा सोल आके इसके अंदर कंप्लीट मर्ज होके दोबारा जन्म नहीं है, तब तक मेरा फाइनेंस है, हेल्थ है, वेल्थ है, हर चीज मेरे से जो भी चीज जा रही है और मैं जो खा रही हूँ, हर चीज डेली नेक्स्ट डे और बेटर होना चाहिए, हर मिनट की बेटर होना चाहिए, हर घंटे की बेटर होना चाहिए, है ना। और कभी भी लोग भी ये सोचते हैं ये 100 साल है, इंसान जीता है मर जाते हैं, आत्मा को कभी भी मौत नहीं है, ये बात सबको मालूम है। फिजिकल बॉडी की डेथ हो सकती है, ओके, मगर कोई लोग हैं मृत्यु होके भी जिंदा ही है, जैसे महावतार बाबा जी हैं, ये लोग तो मरे ही नहीं, है ना, लहर महाशय है और बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोग माइंड में क्यों फिक्स करते हो हाँ मुझे मरना है, सबसे गलत बात है ये। क्या पता आपके साथ क्या होने वाले हैं, भगवान आपको क्या देने वाले हैं, आप क्यों डिसाइड कर लिया मुझे मरना है, और 100 years हमने कर लिया। इसीलिए कोई भी चीज जो आपने देखा नहीं और दुनिया में जो हो रही है उसके लिए आप फिक्स मत हो जाओ। बहुत सारे लोग हैं सत शरीर से अभी भी जिंदा हैं, मार्कंडेय है, मार्कंडेय आप जानते हो, मार्कंडेय वो भी जिंदा ही है, बहुत सारे लोग हैं ऐसा, दे और ट्रैवलिंग ऑल ओवर, महर्षि है, नारद महर्षि है। सो ये सारे आप गलत तरीका से जो प्रेयर करते हो वो चीज आपको परेशान करती है, ओके। सो इसलिए बहुत सारे चीजों पे गलत एफर्मेशन मत लेना, यूनिवर्स को छोड़ देना, यूनिवर्स और भगवान ज्यादा बेहतर जानते हैं हमारे से, ओनली आपको क्या चाहिए। और दूसरा बात, सामने वाले की डेस्टिनी और डेस्टिनेशन हम तय करके वो आपकी डेस्टिनेशन के हिसाब से नहीं जा रहे सोच के आप इधर से उसको परेशान करके और उसको अपने रास्ते पे जाने नहीं देते लोग, खास के हम हस्बैंड को और बच्चों को ऐसे पकड़ रखते हैं, ये बहुत गलत तरीका से एक औरत की, और वो आदमी आपका बात नहीं सुन रहे सोच के रोती रहती है। अरे आदमी अपना बात क्यों सुनता है यार, क्यों सुनना है, बेटा आपकी बात क्यों सुनना है। जब कभी भी देखिए अलका जी, ये बात आपको अजीब लग सकती है मगर ये सच है, हम दुनिया में एक अनुभव लेने के लिए आया, है ना, कोई भी शाश्वत नहीं है, ओनली अनुभव जो हम ले रहे हैं सोल को वो एक ही शाश्वत है। फिर नेक्स्ट 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 जब हम बर्थ लेंगे तो ये अनुभव ही हमारा सोल कॉन्शियसनेस, ये एक ही हमारा काम में आने वाली है ना। तो अब ये गलती करेगा, गलती करेगा तो इसको अनुभव आएगा, जिस पे उसका अनुभव नहीं है उस काम पे ही वो गलती करता है, जिस पे उसको पिछली जन्म में अनुभव ले लिया उस काम पे अभी अभी गलती नहीं करेगा, चाहे आप उसको जंगल में छोड़ दो वो गलती नहीं करेगा, जी लेगा, है ना। तो जिस आदमी जिस अनुभव के लिए इस धरती पे आया वो अनुभव नहीं करने के लिए हमने उसको पकड़ रखा, तो वो भी गलत बात है। मीन्स ऐसा भी नहीं है हाँ बस आ रही है तो छोटे बच्चों को छोड़ दो रोड में, इसको बस एक्सीडेंट करता हुआ ले जाएगा, वो इसने मरने के लिए आया, इसने अपने मौत दे दी, वैसा नहीं। किसी की डेस्टिनेशन कुछ चीज होता है, तो वो चीज अपन स्पिरिचुअलिटी से भी समझ के सामने वाले को डील देना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चे 4 दिन से खाना नहीं खा रहे तो तुम्हारा अनुभव है तो ऐसे रह जाओ, वैसे बच्चों को छोड़ दिया, वैसा भी नहीं है, समझ रहे ना आप, है ना। तो कुछ कुछ चीज ऐसा है अपन को भी, घर गृहस्थी एक अलग बात है, एक स्पिरिचुअलिटी अलग बात है। स्पिरिचुअली हम बहुत सारी चीज समझते हैं ना, घर गृहस्थी अपने आप संभालती रहती है, ओके। वरना तो घर गृहस्थी में जो झगड़े होते हैं, लोग इरिटेट होता है, ये सारे उसी से होता है। और भगवान से भी हम गलत, मेरा बेटा मेरा बात सुनना है, मेरा बात सुनना है, वो महान ज्ञान है, वो ज्ञान की तरफ दौड़ रहे हैं, माँ को कुछ समझ नहीं है, फिर वो किचन की और खाली घर की जितना ज्ञान है, तो भगवान से ये प्रेयर कर रही है, वो दुनिया में दुनिया कुछ भी नहीं देखे खाली आके मेरा बात सुनेगा, किचन की और सब्जियों की बात सुनेगा क्या, फिर ये कैसे है। तो बाहर निकले तो दुनिया पता चलेगा, तभी तो वो कुछ और बन सकता है, बेटा तो कुछ और बढ़िया बनना है, और बात तो इनको तो किचन और हॉल के अलावा उस घर की उस मोहल्ले के अलावा ज्यादा कुछ भी मालूम नहीं है, तो वो कैसा होएगा, समझने की बात है ना। सो ऐसी चीजें छोड़ देना और भगवान से ये प्रेयर करना है,
इस मास्टर ने इस दुनिया में क्या अचीव करने के लिए, क्या ज्ञान देने के लिए दिया था, उसको तकलीफ नहीं आके वो चीज को वो जल्दी जल्दी सीख के अपनी रास्ता खुल के वो मोक्ष की तरफ गए जाए, और इस धरती पे उसके साथ साथ जितने भी लोग जी रहे हैं उसके लिए वो मीन से यूज होने जैसा वो जिए। बस ये एफर्मेशन करना चाहिए। सही है ना एफर्मेशन? जो अनुभव के लिए आया, फिर वो ऐसा नहीं दुखों के अनुभव ले, ज्ञान आके अनुभव ले, मेरे बच्चे को ज्ञान दे दो, और उस ज्ञान से जितने भी लोग इस धरती पे है उसके साथ साथ सब लोगों की अच्छा हो जाए। मेरे बच्चे स्कूल, जिस दिन स्कूल गई थी, मैंने ये कि भगवान से प्रेयर किया, इसके अंदर जितने भी नॉलेज आएगा वो इस धरती पे और भी लोगों को ये फायदा होके यूज होके, इसके साथ साथ सबके कल्याण होना चाहिए। मेरे बच्चे इंजीनियर होना चाहिए, वो होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, होके क्या करेगी, आज आजू बाजू लोगों के अच्छा ही करेगी, वो कैसे भी अच्छा होने दो, ये अच्छा होना चाहिए, ये है हमारे एफर्मेशन, है ना? तो इसकी वजह अभी इसके साथ कितने लोगों के अच्छा होना लिखी है, फिर वो रास्ता बच्चे अपने आप पकड़ के जाएगी। फिर इसको मैं पढ़ो, मैं ट्यूशन करो, मैं वो करो, ये करो, ये सब मेरा रिस्क नहीं है, यूनिवर्स की रिस्क है वो ठीक है अच्छी रास्ते में लेके जाने के लिए, बिकॉज वो अच्छी होगी तो दुनिया को यूज होगी, तो इसलिए यूनिवर्स का काम है वो, मेरा रिस्क नहीं है। अब ये मेरा बात सुनना है, मुझे अच्छा होना चाहिए, तो वो आपका रिस्क है। हम बच्चे हमारे लिए पैदा नहीं कर रहे, इस यूनिवर्स में और भी लोगों को काम में आने के लिए, बढ़ाने के लिए हम पैदा कर रहे हैं। क्योंकि ना हम बच्चे के साथ रहे हैं, ना बच्चे है, सब सबको छोड़ के जा रहे हैं। मगर इस ये डॉक्टर बनेगा तो 100 पेशेंट, 1000 पेशेंट जो आ रहे हैं उसको फायदा होने वाले हैं, है ना? बहुत सारे बातें जी, जिंदगी में भगवान ने परेशानी नहीं दी हमारे, दो के रखना, हमारा ये है, इसकी वजह हम परेशान होना शुरू हुआ था। भगवान ने कभी परेशानी नहीं। चलो, विशुद्धि चक्र, ओके, रिकॉर्ड हो रही ना? या विशुद्धि चक्र के कलर है एक्चुअली डार्क ब्लू, लैपिस lazuli के कलर जैसे ऐसी डार्क ब्लू, मगर फॉरेन कंट्रीज वाला थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, स्काई ब्लू बोलते हैं विशुद्धि चक्र का। इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से विशुद्धि चक्र इज लाइक दिस डार्क ब्लू, ओके, एंड वो आग्ना चक्र स्काई ब्लू, मगर फॉरेन कंट्री वाले के हिसाब से विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू है, आग्ना चक्र डार्क ब्लू है, इसलिए कंफ्यूजन मत होना। आपको इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से जाना है तो विशुद्धि इज डार्क एंड लैपिस lazuli, एंड ये दिस इज अ लाइट, दिस टर्कोइश, ओके। एंड द नेक्स्ट वन, हाँ, ओके, कलर तो स्काई ब्लू है और या तो टर्कोइश है, और एलिमेंट आकाश तत्व, ओके, एलिमेंट इज आकाश तत्व, सॉरी आकाश तत्व एथर, ओके। एंड द नेक्स्ट बॉडी सेंस हियरिंग मीन्स सुनना, कोई भी कुछ भी बोलता, किसी किसी को सुनने की क्षमता ही नहीं होती, किसी किसी को सुनने की क्षमता होती है, ये वो है जो हर किसी से भी एक भी डायलॉग आता उससे ये अपना दिमाग बढ़ाते हैं, काम बढ़ाते हैं, हर की सुनने के साथ ये वो करते हैं, ओके। एंड इसके बाद ग्लैंड आके थायराइड ग्लैंड है, ओके, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड एंड पैराथायराइड, एंड क्रिस्टल। जिसको थायराइड है उसका तो विशुद्धि चक्र खराब है ही ना। हाँ, यस, इनएक्टिव है, ओवर एक्टिव ऐसी, ओके। एंड क्रिस्टल्स, एक तो अपन लैपिस lazuli यूज करते हैं, और विशुद्धि चक्र वाले में एक और प्रॉब्लम होती है थायराइड वाले में, वो बेटे बेटे क्या करते हैं, और कोई चीज काम में आती है मालूम चलने के बाद भी कैंची लेके सामान काट लेना, बेटे बेटे गार्डन में बेटे पूरा घास उगा लेगा, और दुपट्टा की जैसी वो होती ना थ्रेड वगैरह, वो थ्रेड वगैरह काट लेगा, ऐसे ही। मैम मेरा बेटा ये सब करता है, चद्दर भी धौर भी खा जाता है वो हाँ, सारे। ये निकालता रहता है, ये क्या है, ऐसे लोगों के लिए लैपिस यूज नहीं करते, वैसे लोगों को हम सोडोलाइट यूज करते हैं, सोडोलाइट यूज करते हैं, ओके। एंड इन लोगों की पोटेशियम की, सोडियम की लेवल्स में थोड़ा फर्क होती है, इसकी वजह ये ऐसा काम करते रहते हैं। और इसके बाद ब्लू लेस अगेट, एक्वामेरिन, एजुराइट, टर्कोइश,
ये 4-5 क्रिस्टल्स और टैंजनाइट्स, ओके, ये क्रिस्टल सारे हम विशुद्धि चक्र के लिए यूज होते हैं, जैसे इंसान की बिहेवियर है उसी हिसाब से। और नेक्स्ट क्वालिटी है, और जो भी झूठ बोलता है, कुछ कुछ लोग ऐसा होता है जैसे झूठ है, वो झूठ बोल के खुश हो जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। उन लोगों की शनि की बहुत बुरी इफेक्ट पड़ती है उन लोगों के ऊपर। सो शनि की किसी का इफेक्ट है तो सबसे फर्स्ट वर्ड इसको बोलना, झूठ बोलना छोड़ दे। When they come into real and they stop telling lies, the shani will not affect them 50%, they will be recovered, okay. And the next qualities, self expression, communication, ये लोग अच्छा वक्त बनना, क्लासेस बोलना, या तो डिबेट में जाए तो प्राइज जीत के जरूर आना, लॉयर बनना, और बढ़िया टीचर्स हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सेल्स पर्सन हैं, these all are from विशुद्धि चक्रा, okay. And essential oils, okay, chamoli, lavender, rosemary, मिथ, okay, these all। मैम ये जो आप ऑयल्स बताते हो, ये इसका क्या करना होता है? एक तो ऑयल हम मेडिटेशन की करने के टाइम में रूम में छिड़क सकते हैं, और नहाने के टाइम में जिस बाल्टी में डाल के वो नहा सकते हैं, अच्छा, ओके। पिलो पे लगा के रात भर वो पिलो पे वो स्मेल आती रहती है, और मेडिटेशन में लगा सकते हैं, ओके। एंड मंत्र हम, HAM, हम, ओके। एंड प्लैनेट्स आके मेर्क्यूरी, मेर्क्यूरी, ओके। मैं आपको एक इंसान इस पे कैसा हम देख सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये प्लैनेट है मेर्क्यूरी। एंड इमोशनल बॉडी आई एक्सप्रेस, ये लोग अच्छा लैंग्वेज से सामने वाले की जो भी तकलीफ है एक्सप्रेस कर सकते हैं, और लोग जो व्हाट यू कॉल भाषण देते हैं बढ़िया बढ़िया, उससे लाखों लोग इम्प्रेस होके फिर इनके पीछे आ जाते हैं, इनकी बात मान लेते हैं, ओके। ये सारे यही है। एंड फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स जो भी हो वो विशुद्धि चक्र को एक्टिव करने के लिए यूज। एंड मेटल्स, ओके, मेर्क्यूरी, ओके। एंड इंसेंस सैंडलवुड, सैंडलवुड। इसके बाद न्यूट्रिशन फूड है, चॉकलेट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, हनी, लेमन, प्लम्स, बेरीज एंड पर्पल कैबेज, ये सारे इसके न्यूट्रिशन फूड है। जिसको ये विशुद्धि चक्र एक्टिव है वो लोग फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते। मैं तो फ्रूट नहीं खाऊं, मैं तो चॉकलेट, अरे चॉकलेट भी कोई खाता नहीं है क्या? वैसे भी कोई, अरे मुझे तो अच्छा नहीं लगता भैया, मैं तो चॉकलेट नहीं खाऊं। ये जो कई क्लाइंट्स होते हैं जो हकलाते हैं या जिनको स्पीच और हियरिंग के इश्यूज होते हैं, ये फिर विशुद्धि चक्र खराब है। फिर इन लोगों को ये फूड खाने की सजेस्ट करना, और आप ये ऑयल्स बाहर मिलता है वो खरीद के लेके आके इन लोगों को ये ऑयल सेल करो, और इसका क्रिस्टल सेल कर सकते हो। क्रिस्टल मैम इसमें कौन सा आएगा? स्टैमरिंग, और जो कई बच्चे होते हैं ना जिनको स्पीच शुरू ही नहीं होता, मतलब लैंग्वेज, उनको कौन सा क्रिस्टल देना मैम? मीन्स कितनी उम्र? मेरे पास इस टाइप के जो आते हैं वो जो 3 साल 4 साल के बच्चे होते हैं, उनकी मदर्स के आते हैं, मतलब जैसे ना कि भी बच्चे को थेरेपिस्ट पे भी लेके जा रहे हैं, और फिर ऑब्वियसली कुंडली तो पूरी डिस्टर्ब होती है। मेजॉरिटी वो तो होती है, वो तो बुध ग्रह डिस्टर्ब होती है, बुध ग्रह दी। बुध के अलावा मेजॉरिटी प्लैनेट्स में भी पैटर्न होता है, तो इसके लिए क्रिस्टल कौन सा है जिससे कि डॉक्टर का रिस्पॉन्ड जल्दी करे और थोड़ा स्पीच मैक्सिमाइज हो? तो कई बच्चों हाँ, को ये होता ही नहीं है। लैपिस लजूली ज्यादा काम करती है। अच्छा, और स्टैमरिंग में भी यही काम करती है मैम? हाँ, लैपिस लजूली काम करते हैं स्पीच थेरेपी के लिए, स्पीच के लिए, और कार्ड्स के लिए, और व्हाट यू कॉल, ये आती ना इधर टॉन्सिल्स, गम ब्लीडिंग है, और हियरिंग प्रॉब्लम है, ये सारे आपको वही काम करती है। तो मैम ये इतने छोटे बच्चे को हम पहना सकते हैं लैपिस लेजुली? आप वही तो मैं इसलिए तो उम्र पूछ रही हूँ। छोटे बच्चों की मदर्स ही पूछती एक हैं। छोटा, मैंने लैपिस lazuli की ज्यादा नहीं, एक छोटा सा पेंडेंट वेंडेंट वगैरह तो पहना सकते हैं। पहना सकते हैं। और ये मैम एपिलेप्सी वाला है, वो तो ऊपर का चक्र होगा हाँ, ना? वो तो आग्नेय चक्र में आ जाएगा एपिलेप्सी का। कैन आस्क यू एट दैट? ओके। एंड ओके, तो ये है ये क्या आती है, थायराइड, पैराथायराइड, थ्रोट, माउथ, ईयर, टीथ, जॉइंट्स, गम ब्लीडिंग, ये सारे, और ये जो शोल्डर्स और नेक में इधर व्हाट यू कॉल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस,
ये सब ये विशुद्धि चक्र में ही आती हैं। ओके, इसमें भी लैपिस लेजुली बना दो। हाँ इसमें भी लैपिस lazuli। इसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो सोडालाइट, इन दोनों में से एक यूज करते हैं हम। सोडालाइट इनसे देना पड़ेगा, सब में साइकोलॉजिकल जो ओवर थिंकर है उनको ही होता है ये सब। ओके ओके। एंड इन लोगों में जो डिफेक्ट्स होते हैं ना, लैक ऑफ जजमेंट मीन्स क्या अच्छा है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट है, और डिसाइड कर नहीं पाते हैं। चलो यार, फिर सामने वाला जो भी है फिर उसकी मीन्स उसकी सोच पे ये लोग चले जाते हैं। इसका खुद का आइडिया नहीं होते, हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, हाँ मैं कर सकती हूँ। ये किसी ना किसी को एक साथ जरूर लेके, इसको तो मालूम है, नॉलेज है, आइडिया है, तो भी एक साथ को लेके हाँ ठीक है ना बोलते हैं, हाँ वो लोग ठीक है, हाँ तब वो क्या करते हैं, अकेले जाके सारे काम करके नहीं आता है। ओके, एंड नेक्स्ट डाइटीज आके सदाशिवा एंड साकिनी देवी, सदाशिवा एंड साकिनी देवी, एंड इसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मीन्स ईशान्य। ओके, और इसके बाद इनका लूनार साइन है मिथुना एंड कन्या, विग्रो एंड जमनी, मिथुना राशि एंड कन्या राशि। बुध ग्रह के लिए जो मिथुन राशि एंड कन्या राशि है वो ही है। और इसके बाद इसका जो वो है गौतम महर्षि एंड अहल्या देवी, गौतम महर्षि एंड अहल्या देवी। अब देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अभी मेरा राशि है मिथुन राशि, ये लोग जब ऋषियों को प्रेयर करेगा, इनके एंसेस्टर से जो भी ज्ञान है, अभी मेरे एंसेस्टर के अंदर कोई होम्योपैथी में अच्छा नॉलेज वाला है, कोई जैसे फार्मिंग में अच्छा नॉलेज वाला है, ज्ञान हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। ओके, और जो भगवान के नाम में प्रेयर कर बता रही हूँ, वो उनसे प्रेयर करने से और डेली उनसे जुड़ने से, हम डेली उनसे अच्छे व्यवहार बनने से, तो हमको जो भी रेसेस एंड ग्रेसेस आना चाहिए, वो लक जो भी हमारे अंदर आना, परेशान दूर होके ये लक जल्दी आती है ना। जो आपने मैथ्स की कंप्लीट पढ़ाई किया, तो आपने साइंस की रिलेटेड जॉब करेगा तो आपको तकलीफ आएगा। मैथ्स की पढ़ाई कर लिया ऑलरेडी आपने, मैथ्स का कोई जॉब मिलता है तो आपका आसान होता है ना। सो जो हमारा सोल का जो गॉड फादर्स है, ये जो मैं नाम बता रही हूँ जिस चक्रा के लिए, वो है। और जो मैं एंसेस्टर्स के रिलेटेड जो भी कर्म है वो काट के, जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टीज है, नॉलेज है और अच्छा ये हमारे अंदर आना चाहिए, जो ऋषि है वो है। और जो मैं फूड बता रही हूँ वो फूड है, जिसका जो चक्र में बीमारी बता रहे हैं और साइकोलॉजिकल बता रहे हैं, फिर वो जिसका जो है वो इस चार्ट को फॉलो करो, हो गए काम। मगर एक दिन में तो नहीं होएगा, 4 महीने 6 महीने 8 महीने जो साधना करोगे उसी से होएगा। और घर से भी जब भी बाहर निकालोगे, जो डायरेक्शन में बता रहे हूँ, फिर उस डायरेक्शन से काम करना शुरू करना। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, अभी ये विशुद्धि चक्र के लिए नॉर्थ ईस्ट है, तो मैं घर से बाहर निकालता हूँ तो इससे भी, इस तरफ से भी जा सकता हूँ, इस तरफ से भी जा सकता हूँ। फिर मैं नॉर्थ ईस्ट से अपना काम करना है तो उल्टा जाती हूँ, मगर फिर भी नॉर्थ ईस्ट से काम करना शुरू करती हूँ मैं, है ना। और बहुत सारे लोगों को ये बात और मालूम नहीं है, वास्तु का मतलब वो लोग क्या करते हैं, घर की वास्तु देखते हैं। घर की वास्तु एक ठीक है, एक अलग बात है, मगर मैंने ये घर ले लिया, ये घर को कैसे सेट किया, मुझे नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, मुझे सही है मेरे लिए, तो नॉर्थ ईस्ट में मेरा ससुराल वाले हैं, मेरा 6th हाउस है, गुरु ग्रह है, तो हस्बैंड की प्लेस में और ससुराल वाले की प्लेस में गुरु है। तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, ईशानी है। ईशानी क्या होती है, फिर वो भगवान की रखने की प्लेस है। तो हमने उस प्लेस पे, ऑलरेडी मेरा ससुराल के घर है, और मेरा जो माल आती है मार्केट से वो वायु से आती है। तो वायु से जो भी माल आता है घर में रुकता नहीं है, वो जल्दी सेल होता है, वो वायु से आता है। और मेरे जो बैंक है, जो मैं पैसा इकट्ठा करके रखती हूँ बैंक है, वो मेरा आग्नेय कोण में है। और जो माल लेके आके मैं स्टोरेज रखना चाहती हूँ वो मेरा नैऋत्य कोण में है। मीन्स घर पे नहीं, दिशा में भी, गोडाउन नैऋत्य में है, बैंक आग्नेय में है, ससुराल वाले ईशान्य में है, माल आता वायु से है। और मैं सेल करती हूँ वेस्टर्न कंट्रीज को है शनि। घर को भी इतना देख के सेट करोगे ना, कहाँ से माल आ रही है,
कहाँ से माल जा रही है, तो पुल कहाँ से, आप किस दिशा से माल को पुल कर रहे हो, फाइनेंस को कहाँ आपकी फाइनेंस सेफ रहती है, कहाँ से आप पुल कर सकते हो, वो भी देख के घर सेट करते हैं ना। तो ये ओनली अपन वास्तु का मतलब आता है अंदर के चार दीवार के अंदर देख के वो सेट करके जाता है, नहीं। अभी आपका बैंक जो आपकी कुंडली में, जैसे आपको ईस्ट सही नहीं है तो वेस्ट सही नहीं है, शनि अच्छा नहीं है, आपने अपनी बैंक को वेस्ट की दिशा पे रखा, जो बैंक के लिए जब भी निकलोगे आपकी पैसा आपने वेस्ट पे रखा, तो वो जाता ही रहेगा, है ना। तो ये भी नोट करना जब भी आप वास्तु देखते हो। आई डोंट डू वास्तु, आई डोंट, मैं वास्तु नहीं करती मैं। वास्तु नहीं करते, ओके ओके। मगर आपको इतने में कोई ये पॉइंट, ये लॉजिक बताया वास्तु में, कभी आपने सुना ये लॉजिक? मैम आई डोंट एग्री बेसिकली विद वास्तु। अब मॉडर्न लाइफ में एप्लीकेबल है वो, उसकी रेमेडी नहीं वो नहीं, पानी रख लो पे रख लो, मुझे समझ नहीं आती। आई एम अ वेरी लॉजिकल पर्सन। आपको समझ में नहीं आया, जब समझ में आ जाएगा ना, आप हर एक चीज को चेंज कर लोगे और इसकी मजा लोगे। वो आपकी बात सही है मैम। एस्ट्रोलॉजी में भी कोई कोई चीज हमें अच्छी लगती है, कोई नहीं अच्छी क्या लगती। है, ये जो सच वेरी में जो वास्ट फील्ड। वास्तु है ना, जो सच में जो वास्तु है वो तो गया। अब हम्म। इंसान अपने को जो फायदा है ना उसके वो वास्तु बना रखा, कलर भी, वो भी, ये भी। अभी जो और है ना, ये एक्चुअली सही नहीं, एक्चुअली वास्तु इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ एयर surrounding us, how we are taking inside and how we are leaving it outside, in and an energy, chi energy, cha energy, बस इसी को वास्तु है। और इसको क्या इंसान, ये लोग गलत तरीका से देख रहे हैं उसको। वी आर नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ वास्तु मैम। जो चीज आपको पास आना चाहिए वो कैसे आएगा, और आप इस्तेमाल करने के बाद वो आपके थ्रू, आपके यूटिलाइज करने के बाद कैसा बाहर गया, बस ये है। हवा आपके घर से कैसे एंटर हुआ और आपके अंदर कैसा वो एनर्जी लेके, और नेगेटिविटी जो घर के है अंदर है उसको कैसा बाहर लेके गया, बस। एनर्जी आने में कहीं रुकावट है तो आपके अंदर जो सो के उठते हो और खाते हो, फिर वो एनर्जी अंदर नहीं आके आपको सोच आगे नहीं बढ़ सकती है, बस ये है बात। ओके मैम, आई थिंक विशुद्धि चक्रा तो समझ में आया। ओके मैम, या वेरी नाइस मैम, एज यूजुअल। ओके मैम।